यस, इट्स माय प्लेजर, मुझे यहाँ आज आपने बुलाया। एंड आप ये इसके थ्रू आप बहुत लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन दे रहे हो। सो इट इज अमेजिंग एंड वी डोंट नो कौन सी चीज किसको कहाँ टच कर जाए और उसकी जिंदगी में कौन सा टर्निंग पॉइंट हो जाए, या फिर कोई जस्ट क्विट करने वाला था और कौन सी चीज उसको पसंद आ जाए और वापस वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। सो दिस इज बहुत सारे लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आई एम श्योर। सुपर मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मैम, सबसे पहला जो हम लोग का सवाल, जो कॉमन सवाल होता है कि मैम इतना मतलब बताती नहीं है हाउ वाज हर पास्ट, बिकॉज एवरीवन नो यू टुडे एंड द काइंड ऑफ सक्सेस व्हाट यू हैव टुडे, मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड का आपने इतना बड़ा जो टीम बनाया है, सुपर ऑसम। बट मैम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड नेटवर्क मार्केटिंग कम इनटू योर लाइफ? पहली पहली बार ये प्लेटफॉर्म, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहली पहली बार कब सुना, क्या रिएक्शन था और आपने कैसे इस बिजनेस में एंट्री मारी मैम? जितने भी लोग सुन रहे हैं आज, और इवन आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि मैं किस तरह इस बिजनेस में आई वो सुन के। सबसे पहले तो मुझे इस बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा था, इसके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ा था। मेरे घर पे मेरी एक कजिन आई हुई थी और उसने जो लिपस्टिक का शेड लगाया था मुझे बहुत पसंद आया। आई एम टॉकिंग, मैं 1996 की बात कर रही हूँ। एंड मैंने उससे पूछा ये लिपस्टिक कौन सी कंपनी की है, मुझे चाहिए, बहुत प्यारी लिपस्टिक है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, ये कोई शॉप में नहीं मिलती है, मेरी एक फ्रेंड करती है, मैं तुम्हें उससे कनेक्ट करवाती हूँ, तुम उससे मंगा लो। और मैंने उससे लिपस्टिक मंगाने के लिए फोन लगाया एंड मैंने लिपस्टिक तो मंगाई। और मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे भी कुछ करना है। एंड तब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, तो उसके साथ साथ मैं कुछ तो करना चाहती थी। तो उसने कहा कि ये सब प्रोडक्ट है, यू कैन ऑल्सो सेल, तुम उसको बेच सकती हो और उसमें से तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स ऑल, इतना ही मुझे मालूम पड़ा। एंड ये पहला एक्सपोजर था, बट एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आई एक फ्लायर के थ्रू। मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला था एंड वो फ्लायर पे लिखा था बी योर ओन बॉस, डू रिस्क फ्री बिजनेस। एंड मेरी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कुछ करने की। सच बताऊं कौशल, तो पैसा मेरे लिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज नीलेश जी अपने फाइनेंस के बिजनेस में बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था। बट मैं अपनी खुद की कमाई चाहती थी, मुझे हिसाब देना अच्छा नहीं लगता था। तो जब पैसे मिलने के बाद पूछा जाता था कि इसका क्या हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगता था क्यों ना मैं खुद कुछ करूं। और गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप जानते हो हमारे, यानी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं और अगर आपने देखा होगा तो हमारी फैमिलीज में सिखाया जाता है कि आपको सब खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए और आपके सास ससुर और आपके पति जो कहे वो ही आपको करना है। सो नीलेश जी ने मुझे कहा कि अगर आपको कुछ करना है तो यू कैन डू, घर का सब हैंडल होने के बाद आपके पास जो टाइम होता है उसमें आप शुरू कर सकते हो। और मैंने इसी तरह तभी मैंने इस बिजनेस के बारे में सोचा, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस मुझे लगा। मैं सच बताऊं तो मैं जॉब के लिए भी गई थी, पार्ट टाइम जॉब के लिए, बट उन्होंने मेरा रेज्यूम मांगा और मेरी रेज्यूम में तो कुछ नहीं था। मैं SY BCom गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ। ओके। ना मुझे और कुछ आता था, ना मुझे कंप्यूटर आता था, ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी, ना मुझे हिंदी बोलनी आती थी। मुझे एक ही लैंग्वेज आती थी, वो थी गुजराती। तो लोग, तो जहां पे भी मैं गई लोगों ने मेरी मजाक बनाया कि मैम यानी आप क्या करोगी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। हम्म। सो यही बैकग्राउंड के साथ मुझे कुछ करना था। नो प्रॉब्लम, ऑल या, गुड। तो तो मैम, मैं, हाँ हाँ बताइए। आपने बोला आपने एक फ्लायर देखा और वहां से आपको शुरुआत मिली। जैसे आपने बोला कि इस बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली लोगों को कोई बड़ी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है आपके पास कोई बड़े स्किल्स होने चाहिए या फिर बड़ा टैलेंटेड होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक पैशन है, अगर आप बोलना, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जानते हो, बोलना अच्छा आता है, अच्छा मतलब नाइस टॉक, अगर वो करना शुरू कर दो तो आप भी ऊपर पहुंच सकते हो। वही आई थिंक आपने भी किया होगा शायद। यस, मैंने यानी तब ये सब चीजें थोड़ी मालूम थी। मैं इतने सालों पहले की बात कर रही हूँ और मैं भी तब बहुत यानी पहली बार का बिजनेस था, ये सब चीजें नहीं मालूम थी। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई सक्सेस स्टोरी तो आप समझ लो कि दूर दूर तक कोई भी नहीं थी।
एंड लाइन्स हमारे दूर रहते थे, कोई सिस्टम नहीं था, सिखाने वाली कोई भी चीज नहीं थी। बट यस, एक चीज जो जिसने मुझे यहाँ तक लाया और हमेशा मुझे चलना, कोई भी सिचुएशन और चैलेंजेस में मुझे खड़ा रखा, वो था मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, या मैं कहना चाहूंगी सक्सेस की भूख। जो सक्सेस की भूख थी मेरे अंदर, जो मैं कुछ करना चाहती थी अपने बलबूते पे, अपनी फैमिली की लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहती थी, वो वही चीज थी जिसने मुझे हमेशा कहते हैं ना कि हर सिचुएशन में, हर चैलेंजेस में मूव ऑन करवाया। फिर तो बोलना भी बंदा सीख जाता है, और फिर प्लान दिखाना भी सीख जाता है, एंड सब कुछ फिर आ जाता है अगर एक बार आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है तो आप प्लान दिखाना भी सीख जाते हैं, एंड आप सब कुछ सीख जाते हैं। वो सब कुछ सेकंड पे आता है। सबसे पहले आता है कि आपके अंदर आग कितनी है जिंदगी में कुछ करने की। इसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता तुम कौन, कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हें बोलना आता है कि नहीं, कितनी लैंग्वेजेस आती है, दिखने में कैसे हो। बहुत सारे नेटवर्कर्स कहते थे दूसरे लोगों को जाके कि भाई इनके नेटवर्क में जुड़ोगे जिसको गुजराती के सिवा कुछ बोलना नहीं आता है, ये तो बहन जी है, तो इसके साथ तुम जुड़ोगे। बट मैंने उन सबको पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि डिजायर स्ट्रॉन्ग थी जिंदगी में कुछ करने की। बिल्कुल मैम एज ए हाउस वाइफ मैम, जैसे आपने जब किया था ऑब्वियसली तो आपके कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, आपकी कुछ स्ट्रगल स्टोरी भी रही होगी, और हर एक नेटवर्कर की स्ट्रगल स्टोरी रहती है। नो वन कम्स ऑन टॉप जस्ट लाइक दैट। वो 2-3 साल का पेशेंस, वो 2-3 साल का संघर्ष करना ही पड़ता है। आई एम डैम श्योर मैम आपने भी स्टार्टिंग में किया होगा। कैन यू जस्ट लेट अस नो मैम कि वो वाला जोन कैसे था आपने, और उसको आपने कैसे पार किया, वो बड़े से पहाड़ को कैसे पार किया आपने अपनी जिंदगी में? वो एक, बिकॉज मैं सबसे पहली लड़की थी जिसने अपने घर से बाहर निकल के कुछ काम किया। तो एक तो वो चैलेंज थी। रोज कहीं ना कहीं ये सुनने मिलता ही था मुझे, मेरे किसी ना किसी बुजुर्ग से या किसी ना किसी बड़े से, कि जितनी चादर है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्यों कमाने बाहर जाने की जरूरत क्या है, घर में पैसे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है घर पे बैठना, बच्चों को संभालना जरूरी है। कुछ सबसे बड़ी जो मेरे लिए चैलेंज थी वो ये था कि इस समाज में जो एक थॉट प्रोसेस है, कि खास करके जो हमारी फैमिलीज में था, कि जब एक वुमन वर्क करने निकलती है तो उसका घर निग्लेक्ट होता है। ये जो एक चीज दिमाग में थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिमाग में लोगों ने इतनी ये बात डाल दी थी कि मेरा बेटा जब करीबन 1.25 साल या 2 साल का होगा, बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था। मुझे ये लगने लगा था कि मैं बाहर काम करने जाती हूँ दोपहर में 3-4 घंटा, शायद इसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट है कि वो इतनी मस्ती करने लगा है। मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई, यस, एंड मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा है, और क्या ये ऐसा है कि मैं काम पे जा रही हूँ। तो वो मेरे पे इतनी जोर जोर से हंसने लगी, मुझे कहने लगी, आर यू मैड, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लेडीज काम कर रही है यार, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो। वो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस थी। समाज में लोग हमेशा, कोई भी फंक्शन में हम जा नहीं पाते थे तो हर जगह पे एक ताना मिलता था कि ये तो नोट छापने में पड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी, बिजनेस नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। मुंबई की ट्रेनों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, वो एक सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंज थी, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मैं पाटन से बिलोंग करती हूँ, छोटा सा टाउन है, एंड वहां पे जो मांगो वो हाजिर रहता था। घर में 4-4 सर्वेंट थे, एंड कभी हम लोग ऐसे कहीं नहीं घूमे थे। यहाँ पे भी कभी मुझे काम के लिए बाहर ट्रेनों में कभी नहीं जाना पड़ा। जब इस बिजनेस के लिए जाती थी, नीलेश जी मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट निकलवाते थे, और वो भी मुझे 4th सीट में बैठना पड़ता था, और वो है ना ऐसे जोर जोर से मारते थे तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता था, वो। तो ये आज छोटी बातें लग रही है, बट उस दिन ऐसा लगता था कि छोड़ दूं यार, क्यों कर रही हूँ ये, 200 रुपया कमाने के लिए, 500 रुपए की चेक आई उसके लिए, 1000 रुपए के लिए, ये मैं क्यों कर रही हूँ। देन
घर आती हूँ और अगर लेट हो गई हूँ, घर में सब भूखे बैठे हैं, तो फटाफट खाना बनाना है, तब थोड़ी कुक हुआ करते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे कुशल, बच्चे को देखना, घर संभालना और उससे भी बड़ा लोगों के ताने सुनना। मालूम नहीं आज भी हमारे समाज में जब औरत बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो जिस तरह एक मेल को देखा जाता है ना, उस तरह वुमन को नहीं देखा जाता। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या दिमाग में है उनके, कि मैं हमेशा मेरी टीम में कहती हूँ कि कोई कुछ भी करे, तुम लोग हमेशा याद रखो कि कोई लेडी काम के लिए निकलती है तो रिस्पेक्ट देम, क्योंकि आपसे कई गुना ज्यादा उनमें चैलेंजेस है जो शायद एक मेल समझ भी नहीं सकता है। सो चैलेंजेस थी, सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, बहुत सारी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो आज के दिन में नहीं है। आज की चैलेंजेस अलग है, मैं ये नहीं कहती हूँ आज चैलेंज नहीं है, आज की चैलेंजेस अलग है, सबकी चैलेंजेस अलग थी। बट डट के रहना बहुत जरूरी होता है हर चीज के अंदर। सही बात बोली मैम। जितने भी व्यूअर्स है मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली फीमेल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे everyone has a problem, no one comes on the mountain just like that, कोई भी पहाड़ पे ऐसे नहीं आता है, राइट? everyone comes from the bottom। तो मैम एक सवाल यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपने स्टार्ट किया बिजनेस को, पहली बार एक चेक आया होगा, और पहला चेक हमेशा कुछ लोगों के लिए डिमोटिवेशन वाला चेक होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन वाला होता है। 100 रुपए भी अगर कुछ लोग बोलते हैं 100 रुपए ही बने, इतना मेहनत किया 100 रुपए के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 100 तो बने कुछ नहीं है, फिर भी 100 बना है, मतलब बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो फर्स्ट चेक, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन द फर्स्ट चेक, and what was the reaction when the check was increasing slowly? मेरा फर्स्ट चेक 141 रुपीज का था, एंड यानी कोई उसमें मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, ना नीलेश जी ने मेरे को कुछ भी कहा था। इतना जरूर था कि मैं एक दिन में बाहर पानी पूरी और अपनी कैडबरीज खाने के अंदर 200-500 रुपया खर्चा कर लेती थी, बट तो वो चेक तब बस एक ही जुनून था, कुछ तो करना है। एंड जैसे जैसे चेक बढ़ता गया, सच बताऊं तो लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया बदलने लगा। नीलेश जी मुझे कहने लगे, दीपल तुम कितना अच्छा कर रही हो। मुझे याद है कि उनकी अर्निंग से घर चलता था, और जो यहाँ से अर्निंग आती थी वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर देते थे, और मुझे कहते थे देखो मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। और इस तरह हम लोगों ने, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों से, हम मुंबई में जब आए थे तो हम गुंदवली करके एक एरिया है छोटा सा, जहाँ एक बेडरूम और किचन का घर लेने के लिए 9 लाख रुपए हमारे पास नहीं थे। नीलेश जी ने अपने सब जो भी कॉलेज टाइम से शेयर्स और सब जो भी इकट्ठा किए थे, वो उन्होंने सेल करके 9 लाख रुपए का घर खरीदा था। और वहां से हमने फिर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया, नीलेश जी अपनी फाइनेंस का बिजनेस करते थे, और सैटरडे संडे और इवनिंग में हम दोनों साथ में इस बिजनेस को करने लगे। धीरे धीरे चेक बढ़ने लगा। 11 मंथ में मेरा चेक 11,000 रुपए का था, और मुझे याद है कि तब मैं सोचती थी कि मेरे हाथ में मेरा खुद का पैसे सा कमाया हुआ मोबाइल होगा तो कैसा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ आज से 22-23 साल पहले की, तब मोबाइल मैंने जब पहली बार मोबाइल देखा था तो मुझे याद है मेरे भाई ने दिखाया था कि देखो वो जो हाथ में बात कर रहा है, जिसमें वायर नहीं लगता है, उसको मोबाइल कहते हैं, 16 मिनट 1 रुपए का लगता है। और तब मैं विजुअलाइज करती थी मेरे हाथ में मोबाइल होगा तो मैं कैसे लगूंगी। और चल देखो ऊपर वाले की कृपा क्या है कि आज सबसे महंगा जो मोबाइल है, मैं चाहूं उतने ला सकती हूँ। बिलीव ये ऊपर वाले की कृपा है। एंड इस बिजनेस में सबको, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, मैं सबको कहना चाहूंगी, हमेशा याद रखना इस बिजनेस में पहला पड़ाव जो आता है उसके अंदर सिर्फ वर्क 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 एंड ओनली वर्क है। और वो वर्क करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा आपका विजन, कि आप क्या फ्यूचर में कल पाने वाले हो। वो दूसरा फेस आएगा जिसके अंदर होगा वर्क 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 वर्क, लिटिल बिट चेक, और वो चेक बहुत प्यारा लगेगा। एंड थर्ड फेस आएगा चेक 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 चेक, एंड इस तरह के कुछ पावर टॉक, दैट्स ऑल। सो पर ये तीनों फेज से निकलना बहुत जरूरी है, और मैं ये सब फेज से बाहर आई।
बिल्कुल मैम, सही तरीके से बोला मैम। ऑब्वियसली जब आपका जब चेक नहीं बन रहा था और ऑब्वियसली आप एक बहुत लो फेज में थे उस टाइम पे, और आपको शायद पता भी नहीं था आप इतना बड़ा करने वाले हो एक दिन, और यू नो ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम होगा। तो उस टाइम पे मैम ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको हमेशा बिलीव फैक्टर क्या था आपका, व्हाट वाज कीपिंग यू बिलीव कि यार हो पाएगा? यू शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू बॉम्बे, मुश्किल से आपने वहां पे घर लिया छोटा सा, आपने बोला, तो ऐसा क्या चीज था, वो क्या बिलीव फैक्टर था कि सिस्टम में दम है, हम लोग कर ही लेंगे, एक ना एक दिन आएगा वो दिन? तो बहुत सारे आज नेटवर्कर्स काम जब करते हैं, जब उनकी चेक नहीं बनता, दे लूज द बिलीफ एंड दे जस्ट वांट टू क्विट द बिजनेस, दे डोंट हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, राइट? आपके अंदर वो बिलीफ फैक्टर वाला वर्ड क्या था? क्या वो ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा होल्ड करके रखती थी इस बिजनेस के अंदर मैम? सच बताऊं, सच सच बात बताना चाहूंगी मैं। बिल्कुल। मेरी बिलीफ एक ही थी कि मुझे अपने बेटे की लाइफ में हर एक वो चीज लानी है जिसमें उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। हम्म। सच कह रही हूँ, तब कोई यूट्यूब चैनल नहीं थे, ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें ही थी, है ना। बहुत ज्यादा समझदारी भी कभी कभी प्रॉब्लम कर देती है। आप बहुत चीजों को जानते हो तो भी तकलीफ है। मेरे टाइम पे अच्छा था कि मैं ज्यादा जानती ही नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैं जब जू घूमने जाती हूँ, चौपाटी जाती हूँ, आई डोंट वांट कि मेरा बेटा ऑटो में घूमे। आई वांट कि मैं उसको कार में लेके जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाऊं। मैं चाहती थी वो मुंबई की बेस्ट स्कूल में पढ़ने जाए। मैं तब ड्रीम देखती थी जब वो बहुत छोटा था और मैं इस बिजनेस में नहीं थी। तब मैं शेयर करती थी ये चीज कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा ग्लास का बिल्डिंग होगा और उसके टॉप फ्लोर पे मेरे बेटे का ऑफिस होगा, और जब वो नीचे उतरेगा वो डिसाइड करेगा कि आज कौन सी कार लेके मैं घर पे जाऊं। वो पिक्चर मेरे सामने क्लियर होती थी। एंड वो ही मेरा मोटिवेशन कि मुझे हाईएस्ट अर्नर का अवार्ड मिला था पूरे वेस्ट रीजन में। मुझे पूछा गया कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया इस चीज के लिए, और मैं सोचने लगी मैं क्या सेक्रीफाइस किया। तो मुझे याद आया कि यस, कभी कभी खाना नहीं, टाइम पे खाना नहीं होता है। बेटा जब घर जाती हूँ तो लिपट जाता है कि मम्मा कहाँ थी, उसको टाइम नहीं दे पाई। तो ये जैसे जैसे ये दिमाग में आता था तो सामने आता था, ये तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ, ये तो मैं उसी के लिए कर रही सही हूँ, बात। ये तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सेक्रीफाइस किया। मैंने जो भी किया वो अपने बेटे के लिए किया। एंड आई वांट कि एज अ पेरेंट हम उसे सब कुछ बेस्ट दे सके। एंड दैट वाज माय मोटिवेशन। तो तब तो सच में तब कोई ये सब चीजें नहीं थी। मुझे याद है हम पहली बार ट्रिप पे गए थे, मैं और नीलेश जी। हमें पहली फॉरेन ट्रिप मिली थी, स्टार व्यू क्रूज तब जस्ट शुरू हुआ था। एंड तब हम कुछ ऐसे नेटवर्कर्स को वहां पे मिले जिनके खुद के प्लेन और शिप थे। मैं बात कर रही हूँ 20-22 साल पहले की। बाप रे बाप। तब नीलेश जी ने मुझे कहा, दीपल मुझे घर जाके कैलकुलेशन अच्छे से देखनी होगी, इस बिजनेस में हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड तब इस बिजनेस के बारे में थोड़ा विजन समझ में आने लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है लोग। अगर ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, जहाँ पे आप 2-2 किलोमीटर जाओगे तो एक घर से दूसरा घर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और हमारे यहाँ लोग ही लोग हैं। अगर उस कंट्री में इस बिजनेस को इतना बढ़िया तरीके से वो हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हम यहाँ रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, एक दूसरे को त्योहारों पे मिलते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से बात करते हैं। जबकि वहां पे आप गलती से भी फोन करे बिना किसी के घर चले गए या फिर सैटरडे संडे के बिना चले गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा ये सब रीजंस है कि इस बिजनेस को हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो धीरे धीरे जैसे जैसे करती गई मेरा विजन और बिलीफ इस बिजनेस के प्रति आता गया। ये मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि जब आप किसी को मिले थे तो आपको विजन दिखाया गया कि देयर आर पीपल जिन्होंने प्राइवेट चॉपर से, जेट से, बंगलों से सब कुछ ले रखा है। और ऑफ कोर्स यही विजन आई थिंक इंडिया में अभी तक वो दिन आने हैं जहां ये सारी चीजें पॉसिबल होगी। और आई एम डैम श्योर आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग काम कर रहे हैं,
वो दिन दूर नहीं है. आई होप वी ऑल विल बी देयर, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट व्हेन टफ टाइम्स, राइट? वो उसका विजन पुल करता है उसको. मैम आपके साथ भी हुआ होगा कभी कभी, सम पीपल वुड हैव लेफ्ट यू इन द बिगिनिंग. एक चीज हाँ ऐड करूँ, हाँ आपने मैम. जो बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया में भी ये दिन आएंगे, मैं कहती हूँ कि इंडिया में तो ये दिन कब के आ चुके हैं, बट इंडिया में हम लोग पहले घर खरीदते हैं फिर प्लेन खरीदते हैं, आप समझ रहे हो? सो समझ सो रहा सो हूँ. सब अपनी अपने बड़े बड़े घर बना रहे हैं. अगर घर के बदले प्लेन लेने गए होते तो बहुत नेटवर्कर के पास आज प्लेन होता. सही बात. सो ये तो होगा और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होगा ये. या कुछ बिल्कुल मैम, बिल्कुल. चलाइए. तो मैम ऑब्वियसली हमको कभी भी टफ टाइम के अंदर विजुलाइज करना चाहिए कि हम लोग क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं और इसका कारण, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है. मैम आपके साथ भी हुआ होगा शायद बहुत पहले जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो कुछ जिसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते थे वो लोग आप छोड़ के चले गए और आपको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ा. तो माइंडसेट में आपके साथ क्या चल रहा था? ऐसा चल रहा था यार मेरा कुछ लीडर छोड़ के चला गया और मैं क्विट कर दूं, या फिर मैं दोबारा बिल्ड करूंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस नए लोगों को बनाऊंगी क्योंकि मेरे को पता है कैसे बनाना है. तो हाउ डिड यू रिएक्ट दैट टाइम मैम व्हेन टफ टाइम्स आर गोइंग ऑन एंड थिंग्स वर नॉट गोइंग इन योर फेवर? आपके फेवर में कुछ चल नहीं रहा था, तो कैसे आपने दोबारा से इस बिजनेस को रीबिल्ड किया? ये बिजनेस जो है ना, एक्चुअली हम सब ह्यूमन बीइंग है और हम सब इमोशनल है. और ये बिजनेस में हम जो इतना पैसा कमाते हैं वो इसीलिए कमाते हैं क्योंकि हम औरों को मदद कर सके और अपने खुद के इमोशंस के ऊपर हम कंट्रोल कर सके. जब मैं इस बिजनेस में आई थी, नई थी, जब लोग छोड़ के जाते थे, मेरे खुद के लोग, जैसे मेरे साथ तो सबसे ज्यादा हुआ कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स वो सब एक लेवल पे पहुंच गई, फिर तो प्रेग्नेंट होने लगी. तो किसी ने, एक ने बंद किया, दो ने बंद किया, पांच ने, तो अगर आप 2 साल के बाद देखोगे तो जितने 6 नए लगे वो पूरे नए बनाए हुए हैं. तो तब जब टफ टाइम था तभी कुशल, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने रास्ते में जाके फ्लायर्स भी डाले हैं. हमने मेरी टीम में, यू ऑल नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 या 4 बजे उठ के भी जाके अब फ्लायर्स डाले हैं, काम किया है. यानी क्योंकि तब ये नहीं था. एक ही चीज दिमाग के सामने क्लियर कट रहती थी कि ये चीज पानी है, और वो चीज पाने के लिए देन वो टाइम जो होता है ना उसको सिर्फ आगे बढ़ाना होता है. तब तो मुझे ये सब नहीं आता था, बट आज जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि जब भी टफ टाइम आए, चैलेंजेस आए, तो सबसे पहले तो अपने गोल्स के सामने ध्यान दो, अपने विजन बोर्ड को देखो, अपने सपनों को देखो कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे, पहली बात. दूसरी बात, अपने उस अपलाइन के साथ बात करो जो जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है. ऐसे अपलाइन के साथ नहीं कि जो बैठा हुआ है, वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. जो आगे बढ़ रहा है आप उससे बात करो. थर्ड थिंग, अपने आप को कहो कि नहीं मजा आ रहा है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा, पर 15 दिन ठहर जाता हूँ ना, 15 डेज हो जाए फिर बोलो और 15 डेज देख लेता हूँ ना. फ्रेंड्स, हम इमोशनल है और हम इमोशंस में ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं. लोग ज्यादातर छोड़ के इसलिए जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि टीमें चली गई, क्योंकि उनमें ताकत है फिर से नहीं खड़ी करने की, पर वो छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि इमोशंस, ईगो उनका हिल चुका है और इमोशंस में उनकी सोचने की शक्ति, हम सबकी, जब हम इमोशनल होते हैं हमारी सोचने की शक्ति शट हो जाती है, बंद हो जाती है. तो तब सिर्फ हम अपने आप को टाइम दे कि थोड़ी देर और मजा नहीं, कोई बात नहीं, 15 दिन और, 1 महीना और बिलीव में, मैं 15 दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते में आपका दिमाग बदल जाएगा. ये मेरी चैलेंज है दोस्तों. बहुत इजी है क्विट करना और बहुत टफ है एक कासल को या एक पैलेस को बनाना. बट जब वो पैलेस बन जाता है, जब आप उसमें रहते हैं और बाहर से लोग देखते हैं कि वाह यार कितना ब्यूटीफुल ये पैलेस बना हुआ है, कितना ब्यूटीफुल, इसमें एक एक चीज इसमें रखी गई है, तब लाइफ अलग ही होगी. बट तब तक आपको अपने आप को जब क्विट करने का मन करे,
हमेशा याद रखो, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, बस फिर आप भूल जाओगे सब कुछ। एंड और बहुत सारी नई टीमें मिल जाएंगी। बिलीव मी, लोग बहुत है जिसको बिजनेस में आना है, सिर्फ हमें अपने एंटीना खड़े करने की जरूरत होती है। सही बात बोली मैम आपने, बहुत सही बात बोली। इमोशन वाला जो टॉपिक उठाया आपने, इट इज रियली ट्रू। आई थिंक इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजी, जो आपने बोला कि 15 दिन का गेम है और 7 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। सो इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजी। सो गाइस, डोंट गेट कंट्रोल्ड ओवर योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, राइट? सो इमोशन को आपको कंट्रोल करने मत दो, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। इन बिजनेस ऑलवेज कीप इमोशंस आउटसाइड द डोर, राइट? अगर आप, मैं ये मानता हूँ मैम, अगर मैं किसी चीज में सफल नहीं होता हूँ तो मेरे स्किल्स के ऊपर मेरे को और काम करना है। मेरी कमजोरी होगी शायद मैं वो लर्न नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कमजोरी होगी कि मैं राइट टाइम पे हिट पता तो है क्या करना है, लेकिन राइट टाइमिंग नहीं है। जब प्रेजेंटेशन पे जाना, मैं घर पे सो रहा हूँ। जब कॉल्स आ रहे हैं, मैं शायद घर पे सो रहा हूँ। मैं जब मन चाहे तब काम करूंगा, तो चेक भी तभी बनेगा जब उसका मन चाहेगा। तो हर दिन तो बनेगा, तो हर दिन काम करूंगा तो ऑब्वियसली हर दिन चेक बनेगा, राइट? So it's emotions. What ma'am has told, it's $1 million knowledge, guys. You need to take on your diaries. So ma'am, of course, then you got success. सब कुछ धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगा। एंड ऑब्वियसली जब आप पीछे मुड़ते हो तो आप एक ही चीज आज नोटिस करते हो कि सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? राइट एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप वो सारे फुटप्रिंट्स को कर करके आपने रास्ता ऊपर तक बनाया। अब आप लोगों को उसी रास्ते पे फॉलो करवाते हो। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज सिस्टम इन समवन्स जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग? सिस्टम से भी अलावा फॉलोइंग अ सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट। यस मैम। सिस्टम कितना जरूरी है? सिस्टम उतना ही जरूरी है जितनी सुबह होती है, जितनी रात होती है, जितनी दोपहर होती है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो आप कि एक दिन सूरज ना निकले, लोग क्या करते हैं? गलती कहाँ होती है कि सबको खुद को क्रिएटिव बनना है, सही बात। सबको खुद को कुछ ना कुछ नया करना है। देखो, कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो नया, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आज से 60 साल पहले भी होम मीटिंग थी, आज भी होम मीटिंग है। 60 साल पहले, 70 साल पहले भी शेयर द प्रोडक्ट होता था, आज भी शेयर द प्रोडक्ट होता है। हाँ, पहले जो शेयर द प्रोडक्ट होता था वो किसी के घर पे जाके होता था। आज आप ज़ूम पे कर सकते हो, आज आप सोशल मीडिया में कर सकते हो। तो वही चीजों के करने के तरीके बदल सकते हैं, पर चीजें सेम रहती है। सिस्टम इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं भी करते हो, आपको सक्सेस मिलेगी, पर आप टिका नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने टिका भी ली तो आप डुप्लीकेट नहीं करवा पाओगे। आप अलग बोल रहे हो, नीचे वाला अलग बोल रहा है, उसके नीचे वाला अलग बोल रहा है, चौथा वाला अलग बोल रहा है, तो ये उसके पांचवा वाला आएगा, वो बेचारा कंफ्यूज, किसकी बात सुनूं? उसकी सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो, किसकी सुनो? तो इसीलिए सेम लैंग्वेज में बात करनी जरूरी है, इसीलिए सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ, अगर किसी ने गलतियां की है और सक्सेस पाते पाते 20-25 साल हो गए हैं और आपको वही चीज सीधी सीधी मिल जाए, और अगर आप 3 या 4 साल में वो सक्सेस को पा सकते हैं, किसी को DUCD बनते बनते कितने सालों निकल गए, और अगर आप 3 साल में DUCD बन सकते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टीज आपके लिए कितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट बनाएगा, पर अगर आपको फेथ नहीं होगा, कुछ आपके लिए काम नहीं करेगा। तो विश्वास के साथ करिए, फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज बोली आपने। वन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, द सिस्टम इज द की टू सक्सेस। जो मैम ने एग्जांपल दिया सूरज का और सबका, इट्स रियली प्रैक्टिकल गाइस। इफ वन डे इफ एवरीथिंग स्टॉप्स, रिमेंबर कितना उछल पुछल हो जाएगा। सेम वे इन योर सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, दैट्स द की टू सक्सेस। सो मैम, ऑफ कोर्स आपने सिस्टम फॉलो किया, आपको सक्सेस मिली, एंड टुडे हाउ डू यू फील मैम? वो 9 लाख रुपए वाला घर जो आपने बहुत मुश्किल से लिया था बॉम्बे के अंदर, और आज आई थिंक यू आर स्टेइंग इन जुहू, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। और मैम, कैसा फील होता है कि यू आर स्टेइंग इन वन ऑफ द पॉश कॉलोनी, नॉट जस्ट बॉम्बे बट एंटायर इंडिया? हाउ डू यू फील मैम? It's amazing. It's like ये इसीलिए अच्छा लगता है कि यहाँ कंपटीशन बहुत सारा है। यहाँ हमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको देख के और ज्यादा इंस्पिरेशन होती है। और एक चीज कहना चाहूंगी, अभी लॉकडाउन में जुहू में और एक घर खरीदा हमने, जो पूरा फ्लोर है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो
बस उसकी कीमत और कुछ नहीं 12.5 करोड़ रुपए है। सो ये के बदौलत तो जो 9 लाख से जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो जर्नी ये घर यहाँ जब भी हम जहाँ यहाँ रहे हैं वहां पे भी हमारा पूरा फ्लोर है, और प्लस हमने ये एक और घर खरीदा। ये जू के वाइब्स भी अलग है। हम कहीं और जाके स्विमिंग पूल वाला और कोई बहुत बड़ा आलीशान दूर में कहीं बना सकते थे, बट जू में मर्सिडीज, जैगवार या मेबैक, या फिर आप ले लो ये अपनी लैम्बोर्गिनी, ये सब गाड़ियां लोग ऐसे लेके घूमते हैं। अप्रेंटिसेस यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं यहाँ पे, जो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। सो बस यही मजा आता है यहाँ पे रहने का। मैम बिल्कुल मैम, आपने हमें भी एक ड्रीम दे दिया आज। ऑब्वियसली जो आपने वर्ड यूज किया है कि कंपटीशन स्ट्रांग होना चाहिए आपके आसपास में, तो जो वर्ड यूज किया बहुत इंटेंस है मैम। एंड डेफिनेटली गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप सोचो अपने अड़ोस पड़ोस में कंपटीशन क्या है। हर बंदा अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर वाला मिलेगा नहीं तो मजा भी नहीं आएगा, राइट। तो मैम ने बहुत अच्छी चीज बोली। तो मैम ऑफ कोर्स और एक चीज जो लोग नहीं जानते, आई थिंक यू हैव अ सन एंड ही इज अब्रॉड, राइट। उनके बारे में थोड़ा बहुत बताओगे मैम, आप कैसे कर रहे हैं, कब गए थे और कब आ रहे हैं वापस, और क्या उनका नेक्स्ट गोल होगा? कुशल, वो उसकी पढ़ाई हो चुकी है। उसने 6 साल यूएस में पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जो टॉप लीग में आती है, टॉप 20 यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां से उसने अपना ग्रेजुएशन किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वो उसे रिसर्च बहुत पसंद आता है, एंड ही वो पढ़ाई जो की है उसने, वो पूरी उसने ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के ऊपर की हुई है। एंड उसके बाद उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है, वहां पे उसने पढ़ाई की। उसने पढ़ा मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी वो एक्सपीरियंस ले रहा है, एंड वो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज में, और उसमें वो स्ट्रेटेजीज देता है कि किस तरह वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, एंड वो स्ट्रेटेजीज बनाता है। सो बेसिकली उसे बहुत मजा आता है स्ट्रेटेजीज। उसको हर एक चीज हमारे बिजनेस में मालूम है। वो हर चीज जानता है, हमें मोटिवेट करता है, हमको कहता है वो आपका इतना चेक हो जाएगा ना, फिर हम ये करेंगे। यू नो, सो हमारा जो डिस्कशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो जब नीलेश जी के साथ बात करता है तो बात उनकी ये होती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम वी वांट कि वो एक्सप्लोर करे। उसके मन में कभी भी ये ना हो कि मेरे पास चॉइस नहीं थी। आई वांट कि वो चॉइस के साथ अपनी जो पैशन है उसको वो परस्यू करे, और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करे। यानी वो जो भी कर रहा है वो अपने शौक के लिए करे, और ये बिजनेस तो उसको करना ही है। मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बहुत पैसा आए तो भी जमीन को पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी देर तक कमाते रहते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। लगातार अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर पेशेंस लानी होगी। उसके साथ साथ अपने आप को डेवलप करना होगा। अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने के लिए आपको काम करना होगा। अपने माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना होगा। मुझे सब कुछ आता है, ये कभी भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एनर्जी को आपने सही वे में चैनलाइज किया और उसको सही जगह प्रॉपर वे से लगाया, दुनिया आपकी है फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूंगी, पूरा वर्ल्ड आपका है और पूरा वर्ल्ड आपका इंतजार कर रहा है। बट अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके फालतू की चीजों में दिमाग डाले बिना सही जगह अपने दिमाग को डाल के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं। एंड कोई 20 साल में आज लाखों कमा रहा है, कोई 25 साल में कमा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि जब
यानी अब लैम्बोर्गिनी लेके घूमोगे तो आप कितने पैसे लगोगे, लड़कियों की तो लाइनें लग जाएंगी भाई। उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, एंड जब बहुत आता है तब पेशेंस रखनी है, और जब सही वक्त नहीं होता है तब मोटिवेशन फुल रखना है, राइट। ये दोनों चीजें। तो मैम वेस्टीज को लेके मैम के पुरानी वेस्टीज भी देख रखी है और नई वेस्टीज भी आपने देख रखी है, मैक्सिमम लोग शायद वेस्टीज पे भी नहीं होंगे यहाँ से। तो मैम वेस्टीज, हाउ डिड वेस्टीज हैज ग्रोन इन फ्रंट ऑफ यू? व्हाट इज द पावर ऑफ बाली सर एंड द एंटायर मैनेजमेंट टीम? अगर मैं ये मैनेजमेंट, यानी इतने सालों में हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, जानी है, मैनेजमेंट को देखा है, बाली सर ने हमें नेटवर्किंग सिखाई है। मैं कहना चाहूंगी कि जो वेस्टीज मैनेजमेंट है वो विजनरी है, और उससे भी बड़ी बात, विजनरी से भी बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो वो जमाने के साथ अपने आप को बदल के चलने में बिलीव करते हैं। दे आर नॉट रिजिड, नो नो नो, हम तो इतने यहाँ पहुंच चुके हैं, तो अभी हम और कुछ अच्छी और कोई चीज के लिए ओपन नहीं है। नो, दे आर ओपन, दे आर रेडी टू अपग्रेड देमसेल्व्स, दे आर रेडी टू किस तरह वो और बेटर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर सकते हैं, उसके लिए वो ओपन है। और एक जो मैनेजमेंट की मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है वो ये है कि आज भी वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। कौन सा मैनेजमेंट ऐसा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। यस, बड़ी बड़ी बातें करने सब स्टेज पे आ जाते हैं, बट एक्चुअल काम करना वो एक बहुत अलग बात है। उनके इमोशंस को समझना, उनके प्लसेस को, उनके माइनसेस को समझना, उनके बुरे वक्त में उनका हाथ पकड़ना, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट। विजनरी है और साथ साथ में अपने आप को समय के साथ बदलने के लिए तैयार है। That's the best part of it. सुपर मैम, मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ मैम। हमने भी थोड़ा वेस्टीज मिलते मिलते मेरे को 6 साल हो गए मैम। इधर ही घर के पास ही दुकान थी, बट कभी देखा नहीं बोलूंगा, ईगो था इसलिए देखा नहीं, राइट। और लोगों के अंदर वो ईगो नाम का एक फैक्टर आ जाता है कि भाई अपनी कंपनी बेस्ट कंपनी है, बट इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट इन द कंपनी। बिकॉज आप इतना बड़ा पहाड़ जैसा नेटवर्क बनाते हो मुश्किल से, और फिर उसकी चाबी जो होती है वो किसी और के हाथों में देते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी हियर बट मैनेजमेंट विल बी हियर टू लुक आफ्टर योर नेटवर्क, राइट। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क सही तरीके से आप सही हाथों में आप बनाओ, एंड दैट्स क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट, राइट। अच्छा सवाल मैम, अच्छा जवाब दिया मैम। मैम लास्ट सवाल है आज की मीटिंग का, और वो है द वन एंड ओनली फॉर जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे बैठी है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और आज का जो यूथ वाले जो फीमेल्स है, आई थिंक उनके लिए तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैम खेल है, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर करेंट प्रोफेशन। जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर हो, उसके साथ साथ नेटवर्किंग इसलिए कर सकती है, कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, इनकम भी बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी उनकी कि मैं, जैसे आपने बोला ना, हिसाब मेरे को देना नहीं है, मेरे को कोई पूछे ना हिसाब, तो आपका हिसाब आप खुद बना सकते हो। हाउ इम्पोर्टेंट इज वुमेन एम्पावरमेंट इन वेस्टीज राइट नाउ, और नेटवर्क मार्केटिंग ओवरऑल मैम? मैं कहूंगी इंडिया के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। वेस्टीज और हम वो एक छोटा सा पार्ट बन जाते हैं, बट इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया में आज भी 70% से ज्यादा वुमेन ऐसी है जो वर्किंग नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, वो बहुत कुछ कर सकती है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को करना है, अपनी पहचान वाले अपने लोगों के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो कॉर्पोरेट जॉब का जो प्रेशर है, वो प्रेशर कब सबसे ज्यादा लगता है मालूम है? जब आपका छोटू सा बेबी होता है, और वो बेबी को आप उसको दिन भर छोड़ के, जब आपको काम के लिए जाना पड़ता है सुबह 9 से लेके रात को 9 तक, और जब घर आते हो तब बेबी सो जाता है, वो एक मॉम के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैं जब 3 घंटे भी छोड़ के जाती थी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो उसके लिए क्यों ना हम पहले से ही एक साइड बाय साइड बिजनेस खड़ा करें। जो भी आप प्रोफेशन में हो, उसके साथ साथ इवनिंग में, सैटरडे संडे ऑनलाइन रोज का 1 घंटा देके एक बिजनेस में से क्यों खड़ा ना करें कि कल जब हमारा बेबी हो जाए, जब हमारा बच्चा हो जाए, तब हमें किस तरह काम करना है वो हम चूज करें। किसके साथ घूमने जाना है, अपनी पुरानी फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना है, उनके साथ वैकेशन पे जाना है, उनके साथ हॉलीडेज मनाना है, क्यों ना हम डिसाइड करें।
कब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बड़े बड़े लोग इसको डिसाइड करेंगे? हम अपनी जिंदगी की लगाम कब अपने हाथ में लेंगे? और मुझे नहीं लगता है, मैं सच में दिल से ये बात बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता वुमेन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर और कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि बहुत लोगों को आज भी ये लगता है कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, और मैं क्या ये छोटा मोटा बिजनेस करूं। छोटा मोटा किस हिसाब से लोगों को लगता है? तो अपनी ईगो को तो समझना है, लोग समझते नहीं है, और आधा अधूरा नॉलेज सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज की हर इंडियन वुमन को वेस्टीज जैसे बिजनेस की जरूरत। बिल्कुल मैम, बहुत सही बोला मैम। वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट दोनों आज वेस्टीज एंड पूरी इंडिया में जरूरत है इसकी, और हम लोग कर रहे हैं मैम उसको। और डेफिनेटली मैम आपको एज ए इंस्पिरेशन मान के हम लोग इस बिजनेस में भी आए थे। जब मैंने मेरा भी फॉलोअप हुआ था तो आपका फोटो दिखाया था, शी इज द मैम। तो मैम यहाँ पे 3 सवाल है रैपिड फायर। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मैम, वी वांट टू नो हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड टिल नाउ? कितनी कंट्रीज आप घूम चुके हो नेटवर्क मार्केटिंग से अप्रोक्सीमेटली, कुछ आइडिया अगर है तो? पूरा वर्ल्ड घूम लिया है, बस स्कॉटलैंड और कनाडा ऐसी 2 या 3 कंट्री बाकी है। बाकी पूरा वर्ल्ड, और यूरोप में तो कम से कम मुझे लगता है मैं 20 टाइम्स गई होगी अभी तक। अब तो मैम बहुत मिस कर रहे होंगे, पिछले 1-2 साल से ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है। यस, मैं सर को कह रही थी, मैं नीलेश जी को कह रही थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, कोई यूरोपियन एक कंट्री में जाके 1 महीना रहना है इस बार। आई लव यूरोप। मैम सेम ईयर मेरा जो बार्सिलोना का ट्रिप हुआ था सबसे बेस्ट हुआ था। आई लव बार्सिलोना इन यूरोप। और यस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यस तो मैम थैंक यू मैम फॉर दैट। एंड दूसरा जो सवाल है मैम, व्हाट्स योर नेटवर्क साइज? अभी नेटवर्क की कितनी साइज हो गई है मैम आपकी ऑल ओवर इंडिया में, जो दिखाता है वहाँ पे? पीपल वांट टू नो दैट। बहुत सारी है, बट एक्टिव कितनी होगी वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज़ एक्टिव टीम ज्यादा है। नो, आई वांट द ओवरऑल मैम, कितने रजिस्ट्रेशंस हुए? अराउंड 32 लाख। My God, guys, you can just see that 32 lakh plus people. Ma'am, and last question is your highest check in network marketing till date in 1 month. अब तक का सबसे highest check in 1 month in networking. I believe in every month check, more than 1 month highest check, but then also बता देती हूँ around 47 lakhs rupees. सुपर मैम, सुपर मैम। हम बस वेट कर रहे हैं कि जितने भी व्यूअर्स ऑफ कोर्स वो भी यहाँ तक पहुंचे, जो भी आपने लास्ट 3 सवाल दिए हमको जवाब। इट्स हमारा ड्रीम है मैम, क्योंकि हम लोग अभी मिडिल में है उस जगह पे, आप वहाँ पे पहुंच चुके हो ऑलरेडी। और आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी आज बताई मैम, हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला। बस यही कहूंगा मैम लास्ट में कि पहुंचे नहीं है, हमारी भी जर्नी ही है। कुछ अभी बहुत पहुंचना बाकी है। अभी तो लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना है, बहुत कुछ करना है। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम वही है, बस बाकी इसी तरीके से ब्लेसिंग्स देते रहिए, और मैम बस हम लोग आपको फॉलो करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे मैम। इसी तरह डट के काम करते रहो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाओ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड बस यही कहना चाहती हूँ, हम सब मिलके वेस्टीज को वर्ल्ड में टॉप 10 में लेके जाए।